इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और इस सवाल के साथ शुरुआत करते हैं कि देश में हिंदू आबादी घट गई जबकि अल्पसंख्यकों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े यही बता रहे हैं और अब सबसे ज्यादा हिंदू भारत में नहीं रहते हैं बल्कि आबादी के हिसाब से हिंदुस्तान अब हिंदुओं की आबादी के हिसाब से नंबर 2 पर आ गया है। यह आंकड़ा आपको चौंका सकता है। इन आंकड़ों की टाइमिंग पर सियासी वार पलटवार भी काफी चल रहा है, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर हम आगे बात करें उससे पहले जरा बहस के सवाल देख लीजिए क्योंकि यह बहस बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में हिंदू घट रहे हैं और मुसलमान तेजी से बढ़ रहे हैं, ये दावा किया गया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की एक रिपोर्ट में। वो रिपोर्ट जो 167 देशों के अध्ययन के बाद तैयार की गई है, उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि हिंदुस्तान में हिंदू घट रहे हैं और मुसलमानों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके पक्ष में जो आंकड़े दिए गए हैं वो बताते हैं कि भारत में हिंदुओं की आबादी में हिस्सेदारी 8% तक कम हो गई है। सही आंकड़ा 7.82% है, यानी 8% के ही करीब है। दूसरी तरफ आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 43.15% बढ़ गई है। बीजेपी ने इस पर चिंता जताई है। ये निश्चित तौर पे पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि ये डेमोग्राफिक चेंज कहाँ से हो रहा है। बिहार वगैरह हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से 3.5 करोड़ से 4 करोड़ बांग्लादेशी, रोहिंग्या और ये सब घुसपैठिए हमारे देश में घुसे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं चेंजिंग डेमोग्राफी का साइन है। ये जो रिपोर्ट है इसमें 65 वर्षों का आंकड़ा लिया गया है। इसका मतलब ये है कि जिस रिपोर्ट को आधार बनाकर हम आपको खबर दिखा रहे हैं उसने ये डेटा 1950 से लेकर 2015 यानी 65 साल के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया है। वो रिपोर्ट कहती है 1950 में आबादी में हिंदुओं का हिस्सा 84.68% था, जो 2015 में 78.06 रह गया। यानी आबादी में हिंदू हिस्सेदारी 65 वर्षों में 7.82% घट गई है। वहीं 1950 में आबादी में मुसलमानों का हिस्सा सिर्फ 9.84% था, जो 2015 में 14.09% हो गया। यानी मुसलमान हिस्सेदारी 43.15% बढ़ गई है। सिर्फ जैन और पारसियों की आबादी में हिस्सा घटा है। जैनों का हिस्सा 1950 में 0.45% था, जो 2015 में घटकर 0.36% हो गया। इसी तरह 1950 में पारसियों की हिस्सेदारी 0.03% थी, जो 2015 में घटकर 0.004% रह गई है। ये 85% तक की गिरावट है। 2018 के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 79% तक हिंदू पॉपुलेशन था और 14.2% मुस्लिम पॉपुलेशन था। ये ट्रेंड दुनिया में कहीं नहीं दिखता कि कोई बिरादरी खतरे में है और उसके बावजूद उसकी आबादी भी बढ़ रही हो। तो प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक काउंसिल के सदस्यों समेत तमाम विशेषज्ञों की तैयार इस रिपोर्ट के आधार पर जो आंकड़े सामने आए हैं उस पर हमने आपको डिटेल्ड रिपोर्ट बताई, लेकिन इस रिपोर्ट के साथ साथ कई बड़े सवाल भी खड़े हैं और बहस के सवाल आज के क्या हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, मुस्लिम आबादी बढ़ी है, फिर आखिर कैसे खतरे में है मुसलमान? ये सवाल इस रिपोर्ट के बाद और गहरा जाता है क्योंकि लोकतंत्र में चीजें संख्या से तय होती हैं और संख्या के आधार पर ही बहुमत का फैसला भी होता है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी हो गया है क्या? यह भी बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत बन चुका है। इसी बीच चुनाव के बीच में जब यह रिपोर्ट आई है तो क्या इसके कारण सियासी हैं? क्या टाइमिंग इसकी जो है वो सियासी आधार पर तय की गई है? यह भी सवाल खड़ा है। साथ ही मुसलमानों को खतरे वाला नैरेटिव आखिर कौन बना रहा है? क्या उसके सियासी मायने हैं? क्या उससे फायदा लेने की कोशिश हो रही है? साथ ही मुसलमानों की बढ़ती आबादी जनसंख्या का क्या अनुपात है? क्या इसके कारण यह आबादी की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? इसके पीछे डिजाइन है या डिफॉल्ट है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए एक खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहा है। लेकिन ये जो तमाम आंकड़े हैं ये हम आपको लगातार स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि आखिर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं और इस पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। धनंजय गिरी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही फारूक इनकलाबी हैं, नेता हैं पीडीपी के, साथ ही डीके दुबे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और साथ ही कामरान मलिक भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। इन तमाम चीजों के पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, आप तमाम खास मेहमानों का रुख में करूं उससे पहले साफ कर देता हूं कि लोकतंत्र के अंदर रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ नंबर, इन्हीं से चीजें तय होती हैं और ये 67 पेज की रिपोर्ट है। उम्मीद है आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल इस चीज को लेकर है क्योंकि
मैं रुख करता हूं धनंजय गिरी जी का। धनंजय जी, सबसे पहले यह बताइए कि इसकी जो टाइमिंग है, ये रिपोर्ट इस समय क्यों लाई गई जब देश के अंदर चुनाव हो रहा है? देखिए प्रणय जी, एजेंसियां जो डाटा तैयार करती हो अपना काम करती रहती, और ये देर से लाई गई अगर कहा जाए तो। जब 1951 में 9.87% कोई आबादी थी, वो 61 में 10.69% हो जाती है, 71 में 10.75, 91 में 12.65, 2001 में 13.43 और 2011 में लगभग 15%। यानी कि आजादी से अब तक उसकी आबादी 1.5 गुना बढ़ गई। तो ये चिंता का विषय किसी सरकार को नहीं आया। और जब सरकारी रिपोर्ट है कि मुस्लिम फर्टिलिटी रेट 2.6%, हिंदू 2.1% और जैन 1.2% है, और अभी सिविल सर्विसेज में इनकी संख्या 74% बढ़ी है। और अगर आपको समझना है तो थोड़ा और बगल में जाइए, नेपाल में आपकी संख्या 4% घटी है। अब जब जहां प्रणय जी हिंदू घटा है, तब ये देश बटा है। अफगानिस्तान बटा, पाकिस्तान बटा, बांग्लादेश बचा, थाईलैंड बटा, बर्मा बटा। चलिए धनंजय जी, आप कह रहे हैं कि इसके अंदर आंकड़ों को पढ़ना चाहिए, इसकी सियासत और इसकी टाइमिंग को नहीं पढ़ना चाहिए। फारूक इनकलाबी जी, आपका जवाब इस चीज को लेकर, क्योंकि पीडीपी और खासतौर पर आप कश्मीर की पार्टी हैं, कश्मीर के अंदर तो ये जो बहुसंख्य है, मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और शायद देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्य है। देखिए, ना तो ये टाइमिंग दुरुस्त है और ना ही ये डेटा दुरुस्त है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तैयार किया हुआ डेटा है, ताकि जो हिंदुस्तान में मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनको डराया जाए कि हिंदुस्तान में जो है मुसलमानों की आबादी जो है। फारूक इनकलाबी साहब, मैं थोड़ा सा सवाल अपना रिवाइज कर देता हूं। एक बात बताइए कि पीडीपी जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई एक इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए, संख्या गिनी जानी चाहिए। जब सच्चर कमेटी बनाई जाती है, जब मुसलमानों की गिनती होती है, तब आप उसका समर्थन करते हैं, और अब आप कह रहे हैं कि इसमें गिनती नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर ये जो है, इसके पीछे पॉलिटिकल नैरेटिव है। गिनती बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके के साथ ये गिनती हुई है ये सरासर गलत है, और अच्छे तरीके के साथ गिनती होनी चाहिए। हिंदुस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से संख्या जो है मुसलमानों की बढ़ रही है या घट रही है। ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। चंद लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, चंद ऑफिसर्स भी हैं डिपार्टमेंट में जो उनके लिए काम करते हैं, और इस तरीके की रिपोर्ट जो है वो लोगों में ला ये आप ना हर किसी चीज को केवल एक सियासत के रंग से अगर रंग देंगे तो वो ठीक नहीं होगा।